as you all know that we are studying our chapter Can you see the pattern? तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। मैंने एक एक्सरसाइज आपको दी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, ठीक है। एंड इसमें हम देख सकते हैं द क्वेश्चन इज सेइंग कंप्लीट द पैटर्न। आप पैटर्न्स देख सकते हो हर पार्ट के, और उसके बाद हमने इसे ये जो ब्लैंक्स दिए हैं इसमें कंप्लीट करना है। पहला पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पैटर्न शोज अ स्क्वायर विच इज डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स। एक कंप्लीट स्क्वायर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल स्क्वायर्स। ओके, अब इसमें पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले हम देख सकते हैं कि एक साइड पैटर्न में स्क्वायर में एक छोटे स्क्वायर में शेडिंग है, उसके बाद वो शेडेड स्क्वायर चेंज हो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, एंड देन अगेन वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या फिल करना है, ठीक है, पैटर्न को कैसे कंप्लीट करना है। ऑलराइट, शेडिंग पार्ट कहाँ पर है, दिस साइड। जो इसका नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये अपनी प्लेस ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे टर्न हुआ। अगर हम इस लाइन को फोकस करें, इस वाली लाइन को हम एक लाइन को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सपोज वी आर फोकसिंग दिस लाइन, आपको पता चल जाएगा चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये अपने आप को मूव करिए 90 डिग्री, यहां से यहां पर सी, क्लियर। ऐसे थी और अब ऐसे हो गई, 90 डिग्री मूवमेंट हुआ। अब इसका दूसरा मूवमेंट भी 90 डिग्री ही शो कर रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। देखो 90 डिग्री मूवमेंट हुआ, तो हमारा जो अगला पैटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा, अगेन इट विल टेक अ टर्न ऑफ 90 डिग्री। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होगा यहाँ पर वो इस तरह का बनेगा। इसके बाद जो टर्न आएगा, हमें 2 ब्लैंक्स दिए हैं तो हमें एक और पैटर्न देखना होगा, ठीक है, एक और आंसर फिल करना पड़ेगा। तो इसके बाद वाला जो टर्न आएगा वो वापस से अपनी शेप को गेन कर लेगा, क्लियर। वापस से उसी पोजीशन में आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। इस पार्ट को चेक करते हैं। पहले हम देखेंगे कि डॉट जो है वो इनके अपवर्ड्स है। सेकंड में क्या हो रहा है कि एक तो एज इट इज है प्लस दूसरा इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड्स है ना, उल्टा हो गया। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो जाना। तो दूसरे में वही पिन रिपीट हो रही है डाउनवर्ड्स। थर्ड में देखेंगे एक बार अपवर्ड से, एक बार डाउनवर्ड से, एक बार अगेन से अपवर्ड है। तो हमारा फोर्थ पैटर्न क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, बताइए। फोर्थ पैटर्न हमारा क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। देखो पहली क्या है, दिस। दूसरी क्या बन रही है, ऐसी। तीसरी जो बन रही है वो क्या बन रही है, इस तरह से। इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक। इसके बाद जब हम देख रहे हैं एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड है, तो अगला वाला क्या आएगा, डाउनवर्ड, राइट, लाइक दिस। और उससे अगला वाला एक और अपवर्ड। तो इस तरह से हमारे लास्ट वाले बॉक्स में 5 स्ट्रोक्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so our next question is the C part, in which we have to, first of all we have to see what the pattern is and then solve this pattern and write the answers accordingly, ठीक है। तो first of all the first one is a simple triangle, ठीक, with the 3 corners, we can see it. The second step is a triangle with an inverted triangle. Inverted मतलब just उल्टा। सपोज अगर मैं कहती हूं कि ये एक ट्रायंगल है, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल कौन सा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे रख दें तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। थर्ड वन इज ट्रायंगल, एन इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे चल रहा है। क्या था, सिंगल ट्रायंगल। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल विद एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। मैंने 2 अलग कलर्स दिए सो दैट आपको समझ में आए, ओके।
थर्ड स्टेप हमारा क्या था? द ट्रायंगल, एन इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड अगेन ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फोर्थ स्टेप बनाएं तो क्या आएगा आप बताओ? व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी? पहले ट्रायंगल था, फिर इन्वर्टेड आया, फिर से ट्रायंगल आ गया, मतलब अब क्या आएगा? अगेन एन इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक। एंड द लास्ट स्टेप वुड बी, ये ट्रायंगल इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारे दो स्टेप्स कौन से होंगे? लास्ट की दो स्टेप्स। फोर्थ स्टेप वुड बी दिस ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड इन्वर्टेड ट्रायंगल। एंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? एक और ट्रायंगल हम ऐड कर देंगे। क्लियर? सी, दिस वुड बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, द डी पार्ट इज, इट शोज दिस शेप, दिस इज लाइक अ ड्रॉप, है ना, एक ड्रॉप की जो शेप होती है। और ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, इसमें हमको बहुत ज्यादा अपना ब्रेन यूज भी नहीं करना। आप देख सकते हो क्या है, पहले तो ये ड्रॉप स्ट्रेट रखा हुआ है, फिर इसने कितना टर्न ले लिया? 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर इसने 90 डिग्री टर्न लिया तो इन्वर्टेड में आ गया। अब अगला टर्न क्या होगा? ऑफ कोर्स 90 डिग्री, है ना। तो ये 90 डिग्री टर्न के पैटर्न पे चल रहा है। तो नाउ विल सी हाउ इज इट वर्किंग इन द क्वेश्चन लाइक दिस। फर्स्ट टर्न के बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें कैसे दिखा रहा है? ऐसे। कितना टर्न लिया? स्ट्रेट था। हमने टर्न्स पढ़े ना, जब भी कोई चीज इस तरह से टर्न लेती है, क्वार्टर टर्न लेती है ना, 1/4 टर्न जो लेते हैं ऐसे हम, वो क्या होता है? 90 डिग्री। तो जो ये ड्रॉप टर्न ले रही है, क्या पैटर्न चल रहा है इसका? 90 डिग्री का टर्न। थर्ड स्टेप में क्या आ रहा है? दिस ड्रॉप इज लाइक दिस। तो अगेन 90 डिग्री का टर्न लिया ना, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? सिंपल, राइट। एंड जो लास्ट स्टेप होगा, हमारे पास 2 ब्लैंक्स है ना, तो हमें एक और स्टेप निकालना है, उसके लिए एक और टर्न ले लेगी। सेकेंड वन विड बी लाइक दिस एंड द लास्ट वन अगेन द सेम शेप एज इट वाज इन द स्टार्टिंग। अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास शेप है एक स्क्वायर की, जो इस तरह से प्लेस्ड है, और एक कॉर्नर में इसके रेड कलर का सर्कल है, ठीक है। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं कि ये कैसे कैसे चेंज कर रहा है, कैसे कैसे टर्न हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सर्किल है, मैंने कैसे कहा था कि हम एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या हम एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फोकस कर रहे हैं किस पर? इस सर्कल पर, ऑलराइट। इस सर्किल के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है ये टर्न होकर नेक्स्ट पैटर्न में कहां जा रही है। तो बताओ कहां जा रही है? ऐसे आ रही है ना। और टर्न कहां से लिया? इस वाली लाइन से। तो कितना टर्न लिया? वी ऑल हैव स्टडीड दैट दिस इज 45 डिग्रीज टर्न। ओके, 45 डिग्रीज का टर्न लिया ना, उसके बाद वापस से 45 डिग्रीज जब टर्न लेगी तो कहां जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब हम अपने पिक्चर के थ्रू इसको देखेंगे। हमारे पास ये है ना फिगर, पहला टर्न इसका अगर हम 45 डिग्रीज लेंगे तो 45 डिग्रीज कितना टर्न करता है? 1/4 का हाफ, यानी 90 का हाफ। ये तो आपको पता है 90 डिग्री टर्न क्या होता है? जब हम यहां से यहां आते हैं। एंड 1/4 क्या हो जाएगा? जब हम 90 के हाफ पे टर्न करते हैं, यानी यहां से यहां टर्न करते हैं, राइट। दिस इज 45 डिग्रीज, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये टर्न कैसे चल रहा है। पहला टर्न कैसे है? आप अपनी पिक्चर में देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा हुआ है। अगला टर्न कैसे है? जब यहां से 45 डिग्री फिर से टर्न लेगा तो ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा ना, 180 डिग्रीज पूरा, ठीक। अब अगला टर्न कैसे होगा? दिस वन, करेक्ट, सिर्फ 45 डिग्रीज को एक और स्टेप हमें देना है, तो दिस वुड बी द लास्ट स्टेप। दिस विल बी योर आंसर। एक्चुअली मैम के पास स्पेस नहीं था तो मैम को ऐसे नीचे ड्रॉ करना पड़ा, बट आप अपने स्पेस में ड्रॉ करिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी।
ऑलराइट, मैम ने आपको समझा दिया है ना कि सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा। पहले ऐसे है हमारा ये शेप, 45 डिग्रीज के टर्न पे ये शेप आएगा, देन अगेन इट विल टेक अ 45 डिग्रीज टर्न, कंप्लीट 90 कर लेगा, फिर 45 डिग्रीज टर्न लिया तो 1/3 टर्न करेगा ना, इतना ऐसे, ठीक है। अगेन इट विल टेक अ टर्न एंड इट विल कम टू दिस पोजिशन, लास्ट स्टेप वुड बी दिस, ओके।